हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले साउंड के बारे में हम लोग समझेंगे। और साउंड से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो स्पीकर लगा दिया और चालू हो गया। साउंड के बारे में टेक्निकली समझना, माइकिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत समझना, थोड़ा सा टेक्निकल राइडर्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोगों को ये चीजें समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रोडक्शन समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट द पॉइंट हियर इज कि मेरे को आप लोगों को पूरा नॉलेज देना है कि व्हाट एन इवेंट इज एंड आई वांट टू मेक यू ऑल अ कंप्लीट वेडिंग प्लानर। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके ऊपर से जा रही है, एक से ज्यादा बार वीडियो दीजिए, कि 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और उसको यूट्यूब पे भी सर्च करिए, उस इन्फॉर्मेशन में डीप जाइए और थोड़ा बहुत समझिए, सो दैट जब आप अपना क्लाइंट क्लोज करने जा रहे हो या अगर आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हो, सो यू हैव नॉलेज कि हाँ ये चीज सुनी हुई है, भले इसके बारे में पूरा नहीं पता है बट सुनी हुई है ये चीज, राइट? सो दैट इज व्हाट शुड हैपन। तो चलते साउंड में, पीपीटी के अंदर आई मीन, राइट? सो साउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ चीजें जो हमें जाननी जरूरी है वो है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज नोन एज एम्पलीट्यूड, राइट? सो अगर साउंड कितना जोर से बज रहा है उसको हम एम्पलीट्यूड में बोलते हैं। बट टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, जिसमें इवेंट प्लानर्स बात करते हैं कि कितना डीबी होना चाहिए, कितना डेसिबल्स होना चाहिए। अगर आप किसी इवेंट पे जाओगे तो वेन्यू के रूल्स होते हैं कि ये वाले वेन्यू में इतना डीबी साउंड होना चाहिए, इतना डीबी में ही आपको कंट्रोल करना है। सो दैट इज डेबी, राइट? सो 50 डेसिबल्स होना चाहिए, 90 डेसिबल्स होना चाहिए। सो दैट इज हाउ वी मेजर द साउंड, राइट? साउंड भी अगेन वेव फॉर्मेट में ट्रैवल करता है, राइट? सो जैसे कि आप लोग ये सब डायग्राम्स देख सकते हो, और जो वेव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट? सो ये बेसिक टर्म्स है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि बेसिक ऑफ साउंड अगर आप लोगों ने या मेरे जैसे कॉलेज में ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कि समझा। नेक्स्ट इज साउंड जो ट्रैवल करता है फ्रॉम अ स्पीकर इन वी फॉर्मेट। सो अगर ये फोन है, यहां से साउंड प्ले हो रहा है, सो उस तरह से वो वी फॉर्मेट के अंदर जाएगा, और जो साइड में है ना कम साउंड आएगा। आगे अगर वी फॉर्मेट के अंदर आप कवर हो जाते हैं तो आपको ज्यादा साउंड आएगा। दैट इज हाउ द स्पीकर्स वर्क, राइट? सो इस तरह से वी फॉर्मेट में जाता है, और फिर अगर कोई आगे चकरा के वापस से रिटर्न आ जाता है। जब भी आप स्पीकर्स प्लेस करते हो, सो आप लोगों को ये चीजें नोट करनी है कि ये जो वी फॉर्मेट है उसमें कितना रेंज आप लोगों को, एक अप्रोक्स उस तरह से स्पीकर का डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में आपको साउंड ज्यादा चाहिए उस डायरेक्शन में स्पीकर का फेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो टेक्निकल चीज है कि अगर सपोज आपका स्पीकर यहाँ है और स्टेज यहाँ है, राइट? तो साउंड जो है ना वो डायरेक्टली बैकवर्ड्स नहीं ट्रैवल करता है। सुनाई देगा इनको, बट इनको डीले साउंड सुनाई देगा। आप लोग ने सुना होगा कहीं डीलेड ऑडियो, क्योंकि ये जो साउंड है ट्रैवल करता है ऑल द वे, जहां उसको कोई चीज मिलती है वहां से टकरा के उनको वो साउंड वापस से आता है। सो वो जब तक टकरा के आता है तब तक बहुत डीले हो जाता है। तो इसीलिए जब वो टेक्निकल चीजों को हमको समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे साउंड को प्लेस करना है, क्या चीजें करना है, राइट? जो प्रॉब्लम्स होती है साउंड के अंदर, राइट? सो साउंड जो है ना, एक तो हर इवेंट के अंदर वो नोटिस्ड हो जाता है। साउंड और टेम्परेचर एक ऐसी चीज है कि अगर गर्मी लगेगी किसी को, गेस्ट आपको बोलेंगे कि अरे यार क्या गर्मी है, और अगर साउंड के अंदर आपका गूफ हो रहा है, अगर साउंड सही से नहीं चल रहा है तो हमेशा लोग बोलेंगे। अगर हमिंग साउंड आ रहा है या आपका ऑडियो डिले हो रहा है या वहां पे कोई भी बहुत सारा प्रॉब्लम है या ग्लिचेस है, तो साउंड हमेशा नोटिस होगा। तो साउंड का प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो साउंड का प्लेसमेंट, अगर आपका एक कॉम्पैक्ट सा इवेंट है, छोटा सा इवेंट है, और आपके एक ही साइड पे ऑडियंस है, छोटा सा स्टेज यहाँ पे है, और आप स्पीकर फेसिंग उनके साइड रख रहे हो, आपका काम हो जाए, राइट? आपने मोनो ऑडियो रखा है, इसको हम मोनो साउंड बोलते हैं। एक साइड से ऑडियो आ रहा है। ईयरफोन को जो आपके अंदर आपके फोन में फीचर्स होते हैं, राइट? आपके फोन में मोनो ऑडियो और स्टीरियो ऑडियो होते हैं। तो अगर स्टीरियो रखते हो तो लेफ्ट और राइट बैलेंस होता है, मोनो होता है तो एक मोनोटोनस साउंड आता है। सो दैट इज मोनो ऑडियो। आपने एक जगह पे रखा, दैट्स इट। यूजुअली हम मोनो ऑडियो सेंटर से करते हैं स्टेज के, मोनो ऑडियो हम करते ही नहीं है एज अ कंपनी। मैं प्रेफर करता हूं अगर आपका छोटा भी इवेंट है तो आपको स्टीरियो ऑडियो रखना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द स्पीकर्स रखने चाहिए स्टेज के, राइट? अगर ये स्टेज है तो उसके लेफ्ट साइड पे स्पीकर का सेटअप रखो, राइट साइड पे रखो। स्टेज के ऊपर कैसे ऑडियो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के थोड़ा सा इसी पीपीटी में। बट लेफ्ट एंड राइट इज द मोस्ट बेसिक सेटअप अगर आपका छोटा सा गैदरिंग है 50 से 100 से 150। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है
कि अगर आपका स्पीकर्स यहाँ पे, आप लोगों कोई भी इवेंट पे गए होंगे तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आगे वाले और पीछे वाले झगड़ते रहते हैं ऑडियंस पे। आगे वाले बोलते हैं अरे आवाज कम करो, आवाज कम करो, कान फट रहा है। पीछे वाले बोलते हैं अरे आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, आवाज ही नहीं आ रही। और वो होगा ही ना, क्योंकि ऑडियो तो यहाँ से ट्रैवल कर रही है, सबसे ज्यादा इन लोगों को सुनाई दे रही है, यहाँ वाले लोगों को तो डाइल्यूटेड ऑडियो सुनाई दे रही है, तो उन लोगों को कम ऑडियो आ रही है, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम है नहीं। एज एन इवेंट प्लानर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आपका क्लाइंट अच्छा है, राइट, सो इसके अंदर और सेकंड सराउंड के अंदर कॉस्ट में फर्क है 100%, बिकॉज आपको सेटअप बड़ा रखना पड़ता है। बट अगर आपका अच्छा बजट है तो साउंड का सेटअप इस तरह से हमेशा करिए, सराउंड साउंड। सराउंड साउंड में क्या होता है कि आपके स्पीकर्स जो है ना पूरे वेन्यू में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आपके लेफ्ट राइट भी होता है, सेंटर भी होता है, यहाँ पे भी, जहां जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करना है, उसके स्पीकर्स उस तरह से बटे हुए होते हैं। और सारे जो स्पीकर्स है उसमें इक्वल साउंड होता है। उससे होता है कि पीछे वालों को भी सेम ऑडियो आती है, बीच वालों को भी सेम ऑडियो आती है, और सेंटर वालों और आगे वालों को भी सेम ऑडियो आती है। सो आप एक लेवल ऑफ साउंड रख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका जो पूरा सेटअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करता है, ना ज्यादा और ना कम, और दोनों की प्रॉब्लम जो है झगड़े वाली वो खत्म हो जाती है, राइट। नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी होती है वो होता है हाई, मिड्स और बेस। तो अगर आपने एक स्पीकर देखा होगा तो उसमें ये इस तरह का स्पीकर होता है। तो स्पीकर में हमेशा तीन चीजें होती है। एक हाईज होता है फॉर हाई वॉल्यूम, एक मिड्स होता है फॉर मिड्स, और एक होता है बेस। तो आपने कभी अगर टेक चेक देखा होगा, टेक चेक क्या होता है कि एक लाइव बैंड अगर सपोज है, ठीक है, एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है, अगर आपको इस तरह से बताऊं, तो वो लोग जब अपना माइक टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे हाई को थोड़ा बढ़ाओ, मिड्स को थोड़ा कम करो, बेस को थोड़ा ज्यादा आने दो, बेस बढ़ाओ, राइट। सो वो सब जो चीजें सेटिंग होती है ना, उसका मतलब ये स्पीकर से होता है कि आउटपुट के अंदर ये चेंजेस करो, राइट। सो उसको हम ट्वीटर्स, मिड रेंज और वूफर्स भी बोलते हैं। अगर हम घर के लैंग्वेज में भी बात करें तो वूफर्स आप लोगों को समझ में आता होगा, बेस और वूफर्स आर द सेम, राइट। सेटअप जो होता है वो बहुत सारे वेरियस टाइप में हो सकता है, कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो आपके स्पीकर्स है उसका सेटअप सेम दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो होते हैं साउंड सिस्टम वाले, वो बेस को अलग से ले आते हैं और स्पीकर्स हाई मिड्स को ऊपर अलग से प्लेस करते हैं, राइट। सो ये इस तरह से भी दिख सकता है लेफ्ट साइड में। जो मॉडर्न स्पीकर्स है जो स्टैंड्स के ऊपर भी प्लेस हो जाते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं बट इक्वली इफेक्टिव होते हैं, उसमें ये नीचे वाला पार्ट बेस और ये हाई मिड इस तरह से भी होता है। उसके बाद में ये सेटअप जो बड़े वाले स्पीकर्स है, जो आपने पहले से ये सब लोग ने देखे होंगे, तो इस तरह से आपका जो अभी पिछला वाला डायग्राम था वो वाले भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं आपके छोटे से कॉम्पैक्ट स्टैंड वाले भी स्पीकर्स होते हैं, और इस तरह से भी आप उनको यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज जो स्टेज वाला प्रॉब्लम था, राइट। अब जो स्टेज वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मॉनिटर्स। मॉनिटर्स जो होते हैं ना, वो आप लोग देख सकते हो कि वो फेसिंग टुवर्ड्स द सिंगर होता है। अब मॉनिटर्स में से भी साउंड आता है, बट ये जो स्पीकर है, अगर सपोज ये स्टेज है, यहाँ पे स्पीकर्स लगाए, ये ऑडियंस के लिए लगाए, तो वो सिंगर तक तो नहीं पहुंच रहा, बट सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ऑडियो उसको सुनाई दे इमीडिएटली, जैसे वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इक्वली लाइंड अप कर सके कि वहां पे क्या फील पहुंच रहा है। और वहां उसका जो, अगर हम बोल रहे हैं, इमेजिन करो कि आप बोल रहे हो और इस तरह से बोल रहे हो और आपको बहुत लेट समझ में आ रहा है आप कैसे बोल रहे हो, तो आपको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। सो दैट इज वेयर सिंगर्स को मॉनिटर्स हम देते हैं। मॉनिटर्स से, ये जो मॉनिटर्स है, ये मॉनिटर्स से डायरेक्टली साउंड जाता है सिंगर्स को। उसका यूज, उसके लिए और भी हमारे पास ऑप्शन, हम इन ईयर्स भी देते हैं, उसमें भी वो सुन सकते हैं, बट मॉनिटर्स आर द मोस्ट कॉमन ऑप्शन। सो मॉनिटर्स हम स्पीकर्स को भी बना सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे अगर हम बड़ा स्पीकर लगाएंगे तो वो व्यू कट करता है, इसीलिए मॉनिटर्स को इसी तरह से हम लगाते हैं, जो कि इस तरह के स्पीकर्स नहीं होते जो नीचे से कट होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं ऑन फ्लोर, और इस तरह से आपके मॉनिटर्स दिखते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप कभी मॉनिटर्स नहीं मंगाते तो आप टॉप्स को भी एज ए मॉनिटर यूज कर सकते हो। सपोज ये स्पीकर्स जो है आपके ऑडियंस फेसिंग है, साइड में आप और दो स्पीकर दे सकते हो जो कि स्टेज फेसिंग हो, जो स्टेज पे ऑडियो दे। सो दैट इज द जुगाड़ वाला ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हो, बट मॉनिटर्स ऑलवेज लुक नीट एंड गुड, राइट। इन ईयर्स मॉनिटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जो स्पीकर्स, जैसे सपोज ये एंकर्स वगैरह जब स्टेज पे होते हैं, तो ये इन ईयर मॉनिटर्स तब बहुत ज्यादा काम आते हैं। हम उनको ऐसे नहीं बोलते अरे एंकर इधर आओ, इधर आओ, ये परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया, अरे इधर आओ, ये परफॉर्मेंस ऐड हो गया, ऐसे नहीं। हम इन ईयर्स मॉनिटर देते हैं उनको। इन ईयर्स मॉनिटर में हमको बताते हैं कि ये चेंजेस है, तो हम इजीली कम्युनिकेट करते हैं। आप लोगों ने ये कोई रियलिटी शोज वगैरह में हमेशा देखा होगा, हमेशा वो एंकर के कान में एक मॉनिटर, एक छोटा सा ईयरबड होता है, तो उसके पीछे डायरेक्टर्स और ये सब बोल रहे होते हैं अरे डोंट डू दिस, ये करो वो करो, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे होते हैं, राइट। सो इन ईयर मॉनिटर्स उसको हम बोलते हैं। सो जो बेसिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है,
सपोज आपका एक माइक है, राइट? सो माइक जो है वो जाएगा एक मिक्सर के अंदर, राइट? सो माइक का एक कनेक्शन होता है जिसको हम मिक्सर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ये मिक्सर है, ये मिक्सर से जाता है वो साउंड एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से जाता है आपके लाउड स्पीकर में, राइट? सो इस तरह से आपका एक बेसिक सिस्टम होता है। सो मिक्सर के अंदर आपका जो भी ऑडियो को आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे आप कर सकते हो, और यहाँ से आपका सिस्टम में एम्पलीफायर में जाता है, एंड देन इट्स डन। सो पहले क्या होता था कि जब मिक्सर्स जो होते थे, मिक्सर्स अलग होते थे, आपके रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अलग होते थे, आपके ऑक्स वाले वायर्स और ये सब अलग होते थे। तो आजकल जो है उन सभी के लिए एक एडवांस वर्जन आ चुका है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो मिक्सिंग कंसोल। अब ये ऑडियो मिक्सिंग कंसोल जो है ये बहुत सारी चीजें करता है रिलेटेड टू ऑडियो। आपकी ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायरमेंट, अगर आपको लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है या कुछ प्ले करना है या फोन को निकालना है, ये सारी चीजें ऑडियो मिक्सिंग कंसोल से हो जाती है। मल्टीपल ऑडियोज, अगर सपोज सबसे मेन चीज जो होती है, सपोज एक सिंगर है, राइट? उसको एक सेटअप चाहिए, और दो सिंगर है, दो एग्जांपल लेते हैं। ऐसा दो सिंगर है स्टेज पे, मेल और फीमेल। मेल सिंगर को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियो सेटअप चाहिए, फीमेल सिंगर को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियो सेटअप चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब वो लोग सेटअप कर रहे होते हैं तो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है वो सेटअप कैसा है, कि बेस और ये सब रिकॉर्ड हो गया। जैसी फीमेल सिंगर होती है उसका भी एक रिकॉर्ड हो जाता है, एंड दैट इज हाउ द मिक्सिंग कंसोल वर्क्स। एक बटन के अंदर आपकी सेटिंग सेव हो जाती है और वो सेटिंग्स प्ले भी हो जाती है। दैट इज व्हाई दिस आर वेरी स्मार्ट ऑडियो मिक्सिंग कंसोल। इसके बिना आजकल अच्छे इवेंट्स नहीं होते, राइट? उसके बाद में आपका आता है डीजे मिक्सर। देखा होगा, राइट? आपने ऐसे डीजेस प्ले करते हैं। सो दिस इज द डीजे मिक्सर। डीजे मिक्सर अलग से हमें ऑडियो कंसोल के बाजू में लगाना पड़ता है। इसके अंदर आपको लाइव स्क्रीन, एडिटिंग, आपको इफेक्ट्स, आपके बटन्स इजी यूज होता है। लैपटॉप से भी आप कनेक्ट करते हो, एंड डीजे मिक्सर्स यूजुअली डीजे के लिए होता है, और इसमें बहुत सारे क्वालिटीज के डीजे मिक्सर आते हैं। हर डीजे को पूछना पड़ता है। सो इफ यू आर बुकिंग अ डीजे और आपने एक साउंड वाले को बुक किया है, सो इसका मतलब ये नहीं कि वो डीजे कंसोल भी लेके आएगा। आपको ये चेक करना है कि वो डीजे मिक्सर ला रहा है कि नहीं। डीजे से भी चेक करना, अगर आपने बहुत फैंसी डीजे बुक किया तो उसका डीजे मिक्सर भी महंगा आता है, विच हैज टू बी रेंट आउट, राइट? सो पावर सप्लाई यूजुअली आपको 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट्स के बीच में लगता है, राइट? सो आप लोग इसी के हिसाब से अपने साउंड वाले को पूछ सकते हो कि आपका अगर कितना बेस का सेटअप है। 4 बेस 4 टॉप यूजुअली 20 केवी के अंदर हो जाता है, और उसके हिसाब से आप अपना साउंड सिस्टम जैसे जैसे आपका बढ़ते रहता है, जैसे जैसे आपके अच्छे अच्छे लाइव बैंड्स होते हैं। टेक्निकल राइडर्स यूजुअली क्या होता है, मैं टेक्निकल राइडर्स के बारे में भी थोड़ा बता दूं, वो कॉम्प्लेक्स है इसीलिए मैं नहीं बताने वाला था। बट क्या होता है, जब आप एक लाइव बैंड को हायर करते हो तो लाइव बैंड से आपको एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट आती है कि मुझे ये माइक चाहिए, ये ड्रम्स चाहिए, ये बैकलाइन इस तरह से चाहिए, या मुझे ये वाला कीबोर्ड ही चाहिए, या ये वाला ही माइक चाहिए। तो वो सारी जो चीजें रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है ना, उसे हम टेक्निकल राइडर बोलते हैं। और वो टेक्निकल राइडर हम अपने साउंड वालों को भेजते हैं और उनको बोलते हैं ये सारा टेक्निकल राइडर आप हो पाएगा कि नहीं। अगर हम यूजुअली अच्छा बैंड करते हैं जो 3, 4, 5 लाख के होते हैं, उनका 1 से लेके 1.25 लाख तक का तो सिर्फ टेक्निकल राइडर हो जाता है। तो अगर आप किसी लाइव बैंड को पिच कर रहे हो, कोई सेलिब्रिटी सिंगर्स को पिच कर रहे हो, मेक श्योर आप टेक्निकल राइडर के बारे में अपने साउंड वाले से कंसल्ट करके आप साउंड का कॉस्ट दीजिए, बिकॉज साउंड कैन बी अ वेरी बिग थिंग इन एनी काइंड ऑफ इवेंट जिसके अंदर आप ये सब कर रहे हो। अगर आप जानना चाहते हो कि अच्छे स्पीकर्स कौन से हैं, तो RCF JBL 100% वेरी बेस्ट। मार्टिन ऑडियो इज अगेन गुड, एलाकॉस्टिक इज गुड। ये सारे इंडियन ब्रांड्स के अंदर मिल जाते हैं आपको इजीली, और ये सारे अच्छे, राइट? सो ये सब आप में अगर आपका साउंड वाला ये सब यूज कर रहा है, JBL इज द मोस्ट प्रेफर्ड एज क्लाइंट नोज अबाउट JBL एज वेल। नेक्स्ट, अगर मेरे को आपको कुछ बेसिक चीजें बतानी है जो आपको समझनी चाहिए, वो होता है माइक्रोफोन्स का टाइप। सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वरना साउंड का लेक्चर। तो कार्डियोइड माइक क्या होता है? तो कार्डियोइड इज बेसिकली दिस वाला माइक, दिस इज हाइपर, देन इज हाइपर कार्डियोइड, राइट? सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है, सपोज ये मेरा माइक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो तो ऑडियो ऑडियंस को जा रही है, बट ये जो माइक है वो पीछे वाली ऑडियो क्यों नहीं लेता, राइट? बिकॉज आप लोग ने देखा होगा, सिंगर जब स्टेज पे गाता है तो उसके पीछे वाली ऑडियो माइक के अंदर जाके वापस से ऑडियंस को नहीं आती।
दैट इज बिकॉज ऑफ द माइक स्पेशलिटीज। अब जैसे ये फोन है, इसके अंदर वहां से भी कोई बोलेगा तो ऑडियोज आ जाएगी, बिकॉज दिस इज ओमनी डायरेक्शनल माइक अनलेस योर फोन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर समथिंग, राइट। उसके बाद में होता है आपका बाई डायरेक्शनल। तो ये जो सर्कल है, तो सपोज ये माइक है और इसके अंदर ये साइड में आउटलाइन है, इसका मतलब ये सारे डायरेक्शन से माइक में से आवाज लेता है। सो अगर आपका माइक अपने सेंटर में होल्ड किया तो सारे डायरेक्शन में जहां से भी आवाज आएगी वो लेगा और आउटपुट दे देगा। बाई डायरेक्शनल माइक में क्या होता है, अगर ये माइक है उसमें सिर्फ एग्जैक्ट पीछे और एग्जैक्ट आगे से आपका साउंड वो लेगा और आगे पास ऑन करेगा। सुपर कार्डियोइड माइक क्या है, वो थोड़ा सा पीछे से जो है ना वो एग्जैक्ट ऑडियो नहीं लेता है, वो सिर्फ फ्रंट से हैवी ऑडियो और थोड़ा सा एकदम नजदीक वाला जो पीछे का एरिया वहां से लेता है। कार्डियोइड माइक जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आगे से आवाज लेता है, इसीलिए यूजुअली कार्डियोइड के ऊपर वाले रेंज के जो माइक्स है वो हम यूज करते हैं फॉर सिंगर्स, लाइव सिंगर्स, बैंड्स, एंकर्स और वो सारे लोगों के लिए, राइट। हाइपर कार्डियोइड माइक क्या होता है कि वो आगे से एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड लेता है और पीछे की थोड़ी पार्ट से लेता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट माइक होता है वो होता है शॉटगन माइक्स। जब आपके फोटोग्राफर्स और ये सारे लोग जो माइक यूज करते हैं, सो उनका अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब वो लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उनके सिर्फ जो आगे जिस फेस में डायरेक्शन में कैमरा है, अगर मैं ये फेस में कर रहा हूं और यहाँ पे मैं अपना कैमरा रखा है, तो सिर्फ एग्जैक्टली कैमरा के सामने जो लोग बात कर रहे हैं उनकी ऑडियो इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होगी। अगर कोई साइड से कितना भी चिल्ला रहा है वो आवाज ये नहीं लेगा, पीछे से कोई कितना भी बोल रहा है ये वो आवाज नहीं लेगा, ये साइड से वो कितना भी बोल रहा है ये आवाज वो नहीं लेगा। सो दैट इज व्हाई शॉटगन माइक्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव माइक्स, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर इवेंट्स, बिकॉज इनका जो डायरेक्शन ऑफ द माइक है वो यहाँ पे वो सिर्फ एक डायरेक्शन से माइक लेता है। रोड्स के जो माइक होते हैं आप लोग ने देखे होंगे, इसीलिए वो इतने एक्सपेंसिव है, बिकॉज दे आर मोस्टली शॉटगन माइक्स, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा जो होता है, एक कॉर्डेड माइक होता है और एक कॉर्डलेस माइक होता है। सो हाउ डज अ कॉर्डेड माइक वर्क? सो वो वायर आपके मिक्सर के अंदर ऐड हो जाता है और आपको वो वायर लेके घूमना पड़ता है, पर आजकल हम लोग कॉर्डलेस माइक ही ज्यादा यूज करते हैं। तो कॉर्डलेस माइक को यूज करने के पहले एक चीज हमको जाननी होती है कि सपोज ये वायरलेस है, ठीक है। ब्लूटूथ में आप लोग ने ये देखा होगा, अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन्स लगाते हैं और आप अगर बाहर के रूम में आपका फोन है और आप कहीं अंदर जाते हैं तो वो नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वो ब्लूटूथ कहीं से वो जा रहा है, उस फोन और उसके बीच में कनेक्टिविटी है, उसके बीच में जैसे ही आप कुछ रख दोगे, अगर हाथ भी रख दोगे या अपने पॉकेट में भी डाल दोगे और कितना भी नजदीक होगा तो वो क्लियर ऑडियो नहीं आएगी। दैट इज हाउ द माइक्स ऑल्सो वर्क। क्लियर वेव्स जो है माइक से उस डिवाइस तक जानी चाहिए, ट्रांसमीटर उसको हम बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर, राइट। माइक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट। तो ये रिसीवर होता है। सो माइक में अगर मैं बोल रहा हूँ और वो रिसीवर के बीच में कुछ है तो वो ऑडियो क्लियर नहीं जाएगी। इसीलिए रिसीवर को ऐसी जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बीच में कभी भी डिस्टर्बेंस ना आए, राइट। उसके बाद में आपका जो पोडियम माइक होता है, राइट, ये यूनि डायरेक्शनल माइक होता है, इसको हम इसी तरह से यूज करते हैं, फोल्डेबल माइक भी बोलते हैं, लेक्टन माइक भी बोलते हैं इसे हम, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट माइक होता है उसे हम लेपल माइक बोलते हैं। स्टेज पे बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि इस तरह से हाथ ओपन करके घूमते फिरते नाचते गाते बात करें, सो वो वाला हैंड वाला माइक उन्हें नहीं जमता है। और फ्लूटिस्ट वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेपल कॉलर माइक्स वगैरह देते हैं। तो इस माइक का मल्टीपर्पज यूज होता है, स्किन कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है, ताकि वो स्किन के साथ मर्ज हो जाए। सारा आप लोग ने रियलिटी शोज में देखा होगा, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप लोगों को हाँ आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि अच्छा ये हाँ यहाँ पे मैंने देखा था। और इसके पीछे भी अगेन आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, ये हम पॉकेट्स में लगाते हैं, आप लोगों ने 100% ये भी देखा होगा, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप वायरलेस माइक्स यूज कर रहे हो तो हमेशा बैटरीज साथ में एक्स्ट्रा कैरी करिए। माइक पे हमेशा टैप मत करिए ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता, आप लोगों ने देखा होगा, कूल लगता है, माइक चेक वगैरह यू कैन यूज द एडवांस टेक्निक्स टू, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऑडियंस को, आपको ऐसा लगता है कि एंकर जो है वो हमेशा आपको बोलेगा कि आपको ऑडियंस को माइक दे रहा है, सिंगर्स वगैरह के लिए, जो अगर एक ट्रेडिशनल सिंगर्स है जो स्टेज पे बैठ के गाने वाले तो बात अलग है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिंगर या एंकर है वो ऑडियंस को बोलेगा कि अरे वहां जाके माइक दे के आओ, सो ऑलवेज हैव योर कॉर्डलेस माइक, ताकि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे आप दे सकते हो। एंड नेक्स्ट द लास्ट थिंग इज योर क्लियर कॉम्स, राइट। सो क्लियर कॉम्स जो होता है, यूजुअली क्लियर कॉम्स को हम यूज करते हैं फॉर
अनब्रेकेबल कम्युनिकेशन, राइट? सो बिकॉज आपने वॉकिस तो देखा होगा, वॉकिस क्या होता है कि हमें ऐसा बटन दबाना पड़ता है और बोलना पड़ता है, सामने वाले को जब बोलना है तो बटन दबा के बोलना पड़ता है। बट इवेंट्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार बटन दबाए और सुने, बटन दबाए और सुने, हमें बोलना और सुनना एट द सेम टाइम है, जस्ट लाइक अ क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कॉम्स वहां पे यूज होता है। अगर आपका बैक स्टेज पे कुछ आपको कम्युनिकेट करना है और आपको एक कंसोल है, कंसोल इज बेसिकली जहां से आपका पूरा सेटअप आपका ऑपरेट हो रहा है, तो कंसोल पे एक बंदा है और उसको बैक स्टेज बोलना है कि अरे ये आर्टिस्ट को अभी ऊपर भेजो, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो क्लियर कॉम होता है जो कि आप डायरेक्टली आप बात कर सकते हो और सुन सकते हो एट द सेम टाइम, कोई बटन्स वगैरह दबाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट साउंड। होप आप लोगों को साउंड के बारे में काफी कुछ चीजें पता होगी एंड बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते